नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष निमंते बजेट उपस्थापन करिवे। कार्यसूची अनुसार अपराह्न 4टारे बजेट आगत कराजिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक यह तृतीय बजेट उपस्थापन हेबो। 2024-25 आर्थिक वर्षरे श्री माझी 2,65,000 कोटी टंकार बजेट आगत करिथिबा बेले 2025-26 आर्थिक वर्ष पई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट आगत करिथिले। चलित बजेट अधिवेशनर प्रथम दिन में विधानसभा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी अभिभाषण को एक दूरदृष्टि संपन्न जनकल्याणकारी प्रगतिशील एवं संस्कारमूलक अभिभाषण बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। गतकाली राज्यपाल अभिभाषण उपर आगत धन्यवाद प्रस्ताव उपर आलोचना काल में मुख्यमंत्री कहिसंती राज्यपाल अभिभाषण राज्य को एक समृद्ध शक्तिशाली एवं विकसित राज्य में परिणत करने राज्य सरकार दृष्टिकोण को दर्शाई एवं यह राज्य एक मार्गदर्शिका हेबो। राज्य में 30टी जिला रही बेले 16टी जिलूर आउ 31टी नुआ जिला गठन पर दाबीपत्र मिलता राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी विधानसभा सूचना देइछंती। नुआ जिला गठन विषय विचाराधीन रही बेले 2026-27 आर्थिक वर्ष में नुआ जिला गठन प्रस्ताव आसिले सरकार ताहार विचार करिवे बोली राजस्व मंत्री कहिसंती। राज्य में जोगाजोग एवं गमनागमन व्यवस्थार सुदृढ़ीकरण निमंते कार्यकारी होउथिबा जातीय राजपथ प्रकल्प निमंते जमी अधिग्रहण जंगल जमी अनुमोदन एवं टेंडर प्रक्रिया को त्वरान्वित करने पर विभागीय प्रमुख शासन सचिव संजय कुमार सिंह निर्देश देइछंती। जातीय राजपथ प्रकल्प समीक्षा बैठक में कैपिटल रिजियन रिंग रोड प्रकल्प कटक कंदरपुर रास्ता बरमपाल गुड़ीबंध रास्ता संबलपुर बाईपास और उपकूल राजपथ प्रकल्प संपर्कित समस्यागुड़िक उपरे विस्तृत आलोचना होइथिला। निर्माणाधीन प्रकल्पगुड़ी धार्य समयसीमा मध्य शेष करने को सचिव श्री सिंह परामर्श देइथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ संपत्तिर सुरक्षा समस्तଙ୍କ नैतिक दायित्व बोली राजस्व सचिव तथा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिसंती। गतकाली लोकसेवा भवन में अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक पर श्री जगन्नाथଙ୍କ जमीजमार सुरक्षा और पुनरुद्धार पर सर्वोच्च न्यायालय एवं ओडिशा उच्च न्यायालय समस्त निष्पत्ति को कार्यकारी करने निमंते डॉक्टर पाढ़ी अधिकारी निर्देश देइछंती। विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य हासिल दिगरे जल संपद विभागर विकास कार्य को त्वरान्वित करने निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। जल संपद विभागर प्रमुख शासन सचिव शुभा शर्मा अध्यक्षतार विभागीय सम्मेलनी कक्ष में अनुष्ठित समीक्षा बैठक में विभागीय खर्च को त्वरान्वित करने खाली पड़िथिबा पदवी पूरण एवं निर्धारित सूचकांक लक्ष्य हासिल उपर गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। राज्य में गतकाली 3042 परीक्षा केन्द्र में आरंभ होइतिबा 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षा 5,61,979 जन छात्र छात्री मध्य 12,093 जन अनुपस्थित रही सूचना मिली। गजपति जिले में 40टी परीक्षा केन्द्र में 8,116 जन परीक्षा देउथिबा बेले समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमेरा स्थापन करा जाइछि। नवरंगपुर 81टी केन्द्र में 16,000 अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देउथिबा बेले 409 जन परीक्षार्थी अनुपस्थित थिबा जणा पड़िछि। राज्य सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका दाखल करने नियम बाध्यतामूलक एवं एथिरे कौनसी कोहल मनोभाव पोषण करा नाही बोली ओडिशा हाईकोर्ट राय दैछंती। विचारपति जस्टिस कृष्ण श्रीपद दीक्षित और जस्टिस चित्तरंजन दास को नहीं गठित खंडपीठ पूर्वर जणिकिया विचारपति द्वारा दि जाइथिबा एक आदेश को रद्द करी एही निर्देश दैछंती। पूर्वर संपत्ति तालिका दाखल करिबारे विलंब करिथिबा कर्मचारी को पदोन्नति पई सुजोग देबाकू जणिकिया विचारपति निर्देश दैथिले। नुआपड़ा जिलापाल अध्यक्षतार जिला नगर उन्नयन संस्थार समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में नुआपड़ा खड़ियाल और खरियार रोड विज्ञपित अंचल परिषदर कार्यावली समीक्षा सह चलित आर्थिक वर्ष पर राजस्व संग्रह समीक्षा करा जाइथिला। अन्य पक्षरे निरंतर विकास लक्ष्य 2030 उपर एक सचेतनता कार्यक्रम आयोजित होइथिला। नुआपड़ा खड़ियाल महिला डिग्री कॉलेजर 10म वार्षिक उत्सव में छात्री मानंकु इतिहास पढ़िबा सह देश राज्य और जिलार इतिहास संपर्क में जानिबा लगी जिलापाल आह्वान दैछंती। अन्य अतिथि माने शिक्षक और शिक्षार्थी संपर्क में वक्तव्य रखिबा सह विभिन्न प्रतियोगितार कृति छात्री मानंकु पुरस्कार प्रदान करथिले।
ପୂର୍ବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।